चर्चा करेंगे। केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कितनी वैकेंसी है, अर्जेंट में जितना वैकेंसी चल रहा है, एप्लीकेशन कैसे करना, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में इसमें मिलेगी। वीडियो एंड तक देखना। ये मेरा टाइम जो प्लेसमेंट है, अंकलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। मेरा नाम है अभिलाष नायर। ये मेरा टाइम जो प्लेसमेंट है, अंकलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। आज मैं केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अर्जेंट वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो आप एंड तक देखना तो आपको जानकारी मिल जाएंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ कौन सी वैकेंसी अभी चल रही है और उस पर एप्लीकेशन कैसे होगा, इसकी जानकारी के लिए अभी मैं यहाँ से आपको जानकारी देना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कौन सी वैकेंसी चल रही है, उस पर लेकर हम आज चर्चा करेंगे। अगर केमिकल में देखो तो केमिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी गुजरात अंकलेश्वर में चल रही है, उसके हिसाब पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और केमिकल के अंदर जो वैकेंसी चल रही है और प्लांट ऑपरेटर के लिए, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी टाइम प्लेसमेंट के अंदर चल रही है। अगर प्लांट में आपको काम करना चाहता है तो प्लांट ऑपरेटर के लिए जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। उस पर एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन पर अगर बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन ITI AOCP डिप्लोमा केमिकल BSc होना चाहिए। अगर आप प्लांट ऑपरेटर के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, बेटर रहेगा आपको, क्योंकि उस पर सैलरी पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर हमने 1 ईयर एक्सपीरियंस बोला, 1 ईयर से लेकर 10 ईयर तक एक्सपीरियंस वाले के लिए वैकेंसी है और इनका स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी 2.8 से लेकर 6.5 तक आपको सैलरी मिल सकती है। वो भी इंटरव्यू के ऊपर रहेगा और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब में रहेगा, जो प्लान के हिसाब से रहेगा। और आपने कोई अलग प्लान में काम किया तो आपको इतना पगार नहीं मिलेंगे, इसी हिसाब में हम आपको समझा रहा हूँ। और नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दें। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी है, जो प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया होना चाहिए। अगर आपने केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम किया तो आपको बेटर जॉब मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक्सपीरियंस कितने साल की होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन को देखिए, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा केमिकल BSc B.Tech केमिकल कंपलसरी होना चाहिए, तो ये जॉब आपको मिलेंगे। तो इस पर हमने सैलरी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, सैलरी कितना मिलेंगे उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जो सैलरी स्टार्टिंग होगा इसमें भी 2.8 से स्टार्ट होगा सैलरी, 2.8 से स्टार्ट होके और 10.5 तक आपको सैलरी मिल जाएंगे। क्योंकि काफ़ी हम लोग इसे चर्चा करते हैं एप्लीकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी यूट्यूबर के चैनल पर लिंक देखी हुई, क्योंकि टाइम प्लेसमेंट के कोई लिंक आपको नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट हमारी ऑफिस पे विजिट करना है। हमारी ऑफिस की तरफ से आपको सारी जानकारी से मिल जाएंगे। क्योंकि आपको कोई जानकारी चाहिए तो इसमें दिया गया नंबर है, वो मेरा नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात ये बोल रहा हूँ कि टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉय को कभी कॉल नहीं करता है। अगर आपको कोई भी जॉब की जानकारी चाहिए तो हमारी ऑफिस मंडे से सैटरडे तक खुला रहता है, उसी टाइम आप हमारी ऑफिस पे आ सकती हैं। इसके लिए आपको ये बेटर इन्फॉर्मेशन हम इस पे देती है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी लोग फ्रॉड कर देते हैं। इसकी वजह से मैं आपको बताऊंगी कि आपको डायरेक्ट हमारी ऑफिस पे विजिट करना बेटर रहेगा, क्योंकि इसके लिए हम ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अभी नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, नेक्स्ट वैकेंसी है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे देखोगे सबसे ज़्यादा QC के लिए वैकेंसी है। अगर आपने QC में 6 महीना काम किया हो या 1 ईयर काम किया तो आपको अभी आपके पास जॉब नहीं है। QC के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करो, क्योंकि QC के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी चल रहा है, तो उसी हिसाब में आपको जॉब मिल जाएंगे। क्योंकि QC डिपार्टमेंट में फार्मा देखो या केमिकल देखो, काफ़ी एम्प्लॉयज़ फार्मा या केमिकल में काम किया है QC में। क्योंकि अभी आपके पास जॉब नहीं है तो आपको QC में आपको जॉब मिलेगी। थोड़ा चर्चा करेंगे इसका क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन BSc केमिस्ट्री और MSc केमिस्ट्री B फार्मा कंपलसरी होना चाहिए। अभी काफ़ी एम्प्लॉयज़ का सवाल होती है कि अगर हमने BSc करके रखे है, MSc करके रखे, B फार्मा करके रखे, अभी हमें जॉब मिलेंगे? क्योंकि आपको QC QA डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगा, लेकिन उसके हिसाब में हमारे ऑफिस पे विजिट करना होगा तो तब आपको जॉब मिलेंगे। अगर आप जॉब क्वालिफिकेशन करके घर पे बैठे तो आपको जॉब नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये जॉब लोकेशन अंकलेश्वर, भरूच, झगड़िया, दहेज, साइका, पानोली, इस लोकेशन में जॉब है। इसलिए अब आपको ज़रूर हमारी ऑफिस पे विजिट करना होगा, तभी आपको ये जॉब मिलेंगे। क्योंकि वही मैं चर्चा करूँगा, अगर प्रेशर हो, BSc किया है, MSc है, B फार्मा है, वो प्रेशर है तो आपको जॉब मिल जाएंगे। तो आप हमारे पास
पर आकर अब मिल सकते, क्योंकि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन हम इधर से दे देते। अभी नेक्स्ट वैकेंसी देखते, नेक्स्ट वैकेंसी है कि अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में तो काफ़ी वैकेंसी चल रही है। टाइम प्लेसमेंट ने आगे भी काफ़ी वीडियोस बनी है कि टाइम प्लेसमेंट के अंदर काफ़ी वैकेंसी चल रही है, उसके बारे में हमने चर्चा बहुत की है। अभी मेंटेनेंस इंजीनियर, मेंटेनेंस के अंदर कौन सी वैकेंसी चल रही है, मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी है, अभी एक्सपीरियंस हो या प्रेशर हो, दोनों पे चलेगा, मेंटेनेंस पे चल रही है। और उसके बाद में यूटिलिटी इंजीनियर, यूटिलिटी एग्जीक्यूटिव के लिए भी जो वैकेंसी चल रही है, और यूटिलिटी ऑपरेटर के लिए वैकेंसी चल रही है, चिलिंग प्लांट ऑपरेटर के लिए भी वैकेंसी चल रही है। फिर आपको काफ़ी बार बताया कि आईटीआई फिटर में भी चाहिए, अगर आईटीआई फिटर, मेंटेनेंस फिटर के लिए भी वैकेंसी चल रही है। क्योंकि आपको सब वैकेंसी है, कंपनी पेरोल पे मिल रही है, कंपनी पेरोल जॉब दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पे रखो, ऐसा नहीं, एक कंपनी की पेरोल पे जॉब मिलेंगे, या बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें सैलरी के बारे में काफ़ी हम सैलरी अगर प्रेशर आती है तो 2 लाख तो मिनिमम आपको सैलरी मिल जाएंगी, और एक्सपीरियंस वाला रहेगा तो 2.8 से स्टार्ट होते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको चर्चा किया था कि सैलरी इतना मिलेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी पे जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास है इलेक्ट्रिकल में। अगर ट्रेनिंग करना चाहता है, अगर इलेक्ट्रिकल में अगर बी इलेक्ट्रिकल किया है और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल किया है, अगर इलेक्ट्रीशियन हो, तो इनके लिए, इनको अगर ट्रेनिंग के लिए चाहते हो, तो हम केमिकल इंडस्ट्री के अंदर थर्ड पार्टी पेरोल पर हमारे पास अभी ये मिला है कि उन पर आपको मिल जाएगा। अगर ट्रेनिंग के लिए अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल में करना चाहता है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या उसके बाद में बीई हो, बीटेक हो इलेक्ट्रिकल में, अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए सर्च करते हो, अगर इलेक्ट्रिकल में देखोगे, इलेक्ट्रिकल में अगर एक्सपीरियंस वाले के लिए भी जॉब हमारे पास मिल रही है। मैं नेक्स्ट वैकेंसी बता रहा हूँ, मेंटेनेंस इंजीनियर। जो मेंटेनेंस इंजीनियर अगर उनकी एक्सपीरियंस है, अगर उसकी एक्सपीरियंस 20 साल के ऊपर एक्सपीरियंस हो, या 18 साल की एक्सपीरियंस है, या 15 साल के एक्सपीरियंस है, तो अगर इलेक्ट्रिकल या मेंटेनेंस है, दोनों में बात करेंगे, तो उनको हमारे पास जॉब मिल जाएंगे। क्योंकि उसके लिए आपको हमारी ऑफिस पे विजिट करना है। उसमें आपको बताऊंगा कि उसमें आपको रहने का रूम और खाने का व्यवस्था कंपनी की तरफ से मिलेंगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट आना है, और आपकी जो इंटरव्यू है वो टाइम प्लेसमेंट करवाएंगे। अगर उसकी भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारी ऑफिस पे विजिट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और उसके अलावा फार्मा के अंदर अभी जो वैकेंसी चल रही है अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि अकाउंटेंट के लिए काफ़ी वैकेंसी चल रही है। और उसके अलावा कंप्यूटर बॉय के लिए भी वैकेंसी है। और कंप्यूटर बॉय के लिए अगर बात करते हैं, कंप्यूटर बॉय के लिए जो वैकेंसी है, बीसीए किया है, बीकॉम किया है, और उसके अलावा एमकॉम किया है, अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर एक्सेल सीट में काम कर सके हो, तो उनको लिए भी हमारे पास जॉब मिल जाएंगे। और उसके लिए भी हमारी ऑफिस पे विजिट करनी होगी। और इसके अलावा हमारे पास काफ़ी वैकेंसीज है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास कोई प्रेशर बंदी हो, जैसे उसने किया है कि 10 पास हो, 12 पास हो, उनके लिए भी हमारे पास जॉब मिल जाती है। क्योंकि 10 पास 12 वाले की बात किया तो हमने आगे भी एक बार चर्चा किया था। और हमारे पास जो वैकेंसी के बारे में, अगर आपने 10 पास या 12 पास करके कोई केमिकल या फार्मास्यूटिकल के अंदर ऑपरेटर के प्रकार में काम करते, लेकिन आपके पास आईटीआई नहीं, तो भी आपको हमारी टाइम प्लेसमेंट के थ्रू से आपको जॉब मिल जाएगी। अभी हम ये चर्चा करेंगे टाइम प्लेसमेंट कैसे एप्लीकेशन करना पड़ता है। क्योंकि टाइम प्लेसमेंट में एप्लीकेशन करने के लिए आपको मंडे से सैटरडे तक हमारी ऑफिस चालू रहती है। उसी टाइम पे डायरेक्ट हमारी ऑफिस पे आ सकती है। क्योंकि आपको और कोई जानकारी तो गूगल में आप सर्च कर सकते हो, टाइम प्लेसमेंट अंकलेश्वर आप सर्च करोगे, आपके सामने हमारी ऑफिस के एड्रेस मिलेगा। उसी ऑफिस पे आपको आना है, वहीं पर आपको नंबर मिलेंगे, उस नंबर पे कॉल करना है। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉय को कभी कॉल नहीं करेगा क्योंकि आप आओ, आप एप्लीकेशन करो, ऐसा करके कोई कॉल नहीं करेंगे। अगर आपके पास किसी की भी कॉल आ जाती है, उसमें टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो क्योंकि हर वीडियोस में हम आपको समझाते हैं, आपको कोई किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारी ऑफिस पे विजिट करना है। हमारे ऑफिस में काफ़ी, अगर प्रेशर से लेके एक्सपीरियंस वाले तक एम्प्लॉयज़ के लिए जॉब हमारे पास मिल रही है। और कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकता है। और मेरी जॉब लोकेशन है अंकलेश्वर, पानोली, झगड़िया, दहेज, साइका लोकेशन में आपको जॉब मिलेंगे। नया केमिकल या फार्मास्यूटिकल की काफ़ी वैकेंसी आई है। मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को मेरी इन्फॉर्मेशन को